अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर और आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। अपने मजहब के साथ लगाव क्या होता है और अपनी रिवायात को तफाखुर के साथ दुनिया के सामने पेश करना किसे कहते हैं, ये बात हमें बखूबी समझाई है कतर के लोगों ने और वहां के शाही खानदान ने। आपको मालूम है कि कतर के अंदर 23वां वर्ल्ड कप का मुकाबला होने जा रहा है फुटबॉल का, जो दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का इवेंट होता है। कतर को इसकी मेजबानी 2010-11 के अंदर दी गई थी और 12 साल से कतरी लोग मुसलसल तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं। 8 इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक शानदार स्टेडियम बनाए गए हैं। ये तो खेलों के लिए होने ही थे, बनने ही थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कतर ने मुकम्मल इस्लामी रिवायात को और अरब कल्चर को उन स्टेडियम्स के अंदर कैसे समोया है और उसका शानदार मुजाहरा किया है। वो बड़ी एक जो है वो अच्छी चीज़ है और बतौर एक मुसलमान हमें बहुत उससे एक अच्छा पूरी दुनिया को पैगाम गया कि जब अक्टूबर 2021 के अंदर उन्होंने अपने छठे स्टेडियम का इफ्तिताह किया। वहां पे बाकायदा कुरान मजीद की क्लास लगाई गई, मदरसे के बच्चे बिठाए गए, उनको कुरान पाक दिया गया, सामने उस्ताद को बिठाया गया, सूरत रहमान की तिलावत की गई। उसके अलावा जो स्टेडियम्स हैं वहां पे बाकायदा वज़ूखाने बनाई गई हैं, मस्जिदें बनाई गई हैं और जगह जगह पे स्टेडियम से लेके होटल्स के अंदर, एयरपोर्ट पे जगह जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अरबी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जर्मन के अंदर, फ्रेंच के अंदर, मुख्तलिफ जुबानों के अंदर आवेज़ा की गई हैं ताकि जो लोग पूरी दुनिया से इस इवेंट के लिए, इसको देखने के लिए यहाँ पे आएंगे, उनको एक खामोश दावत दी जा सके। इसके अलावा हम पाकिस्तानी लोग अपने मजहब को लेकर डिफेंसिव हो जाते हैं कि ओहो जी PSL का तकरीब है इफ्तिताई, उसके अंदर तिलावत होगी, फलां हो गया तो दुनिया क्या सोचेगी। लेकिन कतर ने जरा भी इस चीज की परवाह नहीं की है। उन्होंने बाकायदा 2000 अफराद पे एक तबलीगी जमात एक कायम की है, जो मुख्तलिफ खित्तों से लोग इकट्ठे किए हैं, उनको तरबियत दी है, हर जुबान के लोग उसमें शामिल किए हैं, जो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो आसान तरीके से, उम्दा अंदाज से, हिकमत बसीरत के साथ आने वाले लोगों के अंदर दावती काम करेगी। इसके अलावा फाहमुल इस्लाम के नाम से कतर के उलमा ने इकट्ठे होकर एक छोटा सा किताबचा तरतीब दिया है जो 2 अब्वाब पे मुश्तमिल है, जिसमें पहले में जो है वो इस्लाम के औसाफ लिखे गए हैं, अखलाक लिखे गए हैं, और दूसरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर वाक़यात हैं और कब्र, हशर, आखिरत के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों के अंदर, जो पूरी दुनिया से आएंगे, तकसीम किया जाएगा। और ये एक दावत का एक अंदाज है। इससे समझ के आता है, हमारे पाकिस्तान में भी PSL होता है, आपको पता है, उसकी इफ्तिताई तकरीब भी होती है, इख्तितामी तकरीब भी होती है, दीगर इवेंट्स भी होते हैं। वहाँ पर हम इस्लाम की पासदारी कितनी करते हैं? हम बजाय वहां पे दीनी बातें करने वालों को प्रमोट करने के, बल्कि ये कहते हैं कि यार दुनिया क्या कहेगी। जैसे अभी रिजवान को देख लें जो नमाजें पढ़ता है और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से ऐसा होगा, उसको तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये आपको पता है कि कितना मुश्किल काम होता करना। इसके अलावा जब ये सारा कुछ हो रहा था, मगरबी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मरोड़ उठ रहे थे। मुझे याद है जर्मन वजीर दाखिला थी गालिबन नैन्सी फैजर ज़ियाद साहब ने इस पर रिपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि चूंकि कतर वो मुल्क है जिसने हमजिन्स परस्ती पे बिल्कुल सख्ती के साथ बैन लगाया हुआ है, तो वजीर दाखिला कह रही थी कि एक ऐसे मुल्क में जहां पे हमजिन्स परस्तों को खुली आजादी नहीं है, वहां पे फीफा वर्ल्ड कप होना एक बहुत जो है वो अजीब बात है। और फिर कतर ने उसको सख्त जवाब दिया कि हमारे से पेट्रोल लेते हुए, गैस लेते हुए तुम्हें ये चीजें नजर नहीं आती हैं, लेकिन जब एक इतना बड़ा आलमी इवेंट पहली दफा किसी मुसलमान मुल्क के अंदर और अरब मुल्क के अंदर हो रहा है, तो तब तुम्हारे पेटों के अंदर मरोड़ उठ रहे हैं। उन्होंने दोहा के अंदर जो जर्मन कौंसलेट था वहां पे भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर स्टेडियम्स में मैचेस के दौरान हमजिन्स परस्ती के झंडे जो लोग लहराएंगे उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। और कतर के वजीर खारजा ने कहा कि हम पिछले 12 साल से इस चीज की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी रिवायात पे और अपने मजहब पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी जो रिवायात है, हमारा मजहब हमें जो सिखाता है, उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद होने के साथ साथ इस फीफा वर्ल्ड कप का इनाकाद किया जाएगा। नेक ख्वाहिशात कतर के लोगों के लिए, वहां के हुक्मरानों के लिए और इस वर्ल्ड कप के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस जरी इक़दाम पे, यकीनन जरी इक़दाम है कि जहां पे सारे अक्सर टीमें जो हैं वो मगरिब से ताल्लुक़ रखती हैं या वो ममालिक है जहां पे इस्लाम इतना ज्यादा नहीं है, वो लोग यहाँ आएंगे तो एक अच्छा पैगाम जाएगा, एक खामोश दावत होगी, तो एक बहुत बेहतरीन अमल है। मैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ।